राम राम सा। हम इथिक्स का जो पेपर है उसके एक एक जो पार्ट है सिलेबस का उसको जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है वो करने की कोशिश कर रहे थे। और जो टॉपिक फर्स्ट है आपके नीति शास्त्र और मानवीय से संबंध, उसके 3 सब पार्ट जो है पूरे हो चुके थे। जो चौथा सब पार्ट है कि मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, उसको हम जो है बाद में करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उसमें कई सारे नेता हैं, कई सारे सुधारक हैं और कई सारे प्रशासक हैं। प्लस ये जितने भी नेता, सुधारक, प्रशासक हैं ये आप GS1 में भी पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट हैं, GS2 में भी पढ़ोगे, प्लस GS जो 3 है आपका वहाँ पर भी पढ़ोगे, इसलिए वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। और अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके कई सारे लेक्चर जो अपने आप में बन सकते हैं, इसलिए सबसे लास्ट में इनको हम देखेंगे। आज जो होगा आपका टॉपिक वो फर्स्ट टॉपिक है, सबसे जो लास्ट टॉपिक है उसका एक जो सब पार्ट है वो हम करेंगे कि मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है। तो आज हम जिसको करेंगे वो है कि मूल्य विकसित करने में आपके परिवार की क्या भूमिका है, इसको जो हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो किस प्रकार जो परिवार जो है वो मूल्यों के विकास में जो है वो भूमिका निभाता है। तो इसमें अगर आप सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि भाई परिवार की क्या भूमिका होती है मूल्यों के विकास में, तो सबसे पहले है कि जो परिवार होते हैं वही आपके जो आरंभिक सामाजिकरण के जो आधार बनते हैं। कहते हैं ना कि परिवार तो क्या होती है, प्रथम पाठशाला होती है, चाहे बच्चा हो कोई इंसान हो। उस उदाहरण आप क्या दे सकते हैं, किस तरीके से जो है आरंभिक सामाजिकरण होता है, जैसे कि बच्चों का पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखना। बच्चे जो होते हैं अपने माता पिताओं को ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं। अगर माता पिता जो है उनका अगर सौम्य व्यवहार है तो बच्चों का भी क्या होता है, सौम्य व्यवहार होते हैं। अगर माता पिता आक्रामक है बोल जाता है तो ये बड़ी संभावना है कि जो है बच्चे भी जो आपके जो है वो आक्रामक निकल सकते हैं। दूसरा क्या है कि परिवार जो होते हैं ना, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों का जो निरंतर प्रवाह करते हैं। कि जो भी सांस्कृतिक, नैतिक और जो मूल्य होते हैं उनका जो है परवाह करने का आधार कौन बनते हैं, आपके वो परिवार बनते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे दादा दादी की कहानियाँ। दादा दादी जो होते हैं बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और जब कहानियाँ सुनाते हैं तो उन कहानियों में कोई ना कोई जो है एक आदर्श होता है, एक कोई ना कोई मूल्य होता है। और उन्हीं कहानियों के माध्यम से जो है जो निरंतर जो रूप में जो है मूल्यों का प्रवाह जो है वो परिवार जो है करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या कि परिवार जो है व्यक्तियों को या बच्चों को जो है वो दया, ममता और करुणा का जो है वो विकास जो है उनमें करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें आप जो है माताओं का जो उदाहरण है जो है वो सबसे ज़्यादा दे सकते हैं। और इनमें जो पुतलीबाई जी का जो है नाम सबसे ज़्यादा आता है। उन्होंने ही जो है वो गांधी जी को जो है वो सर्वधर्म समभाव की जो शिक्षा दी थी, क्योंकि वो जो है उन्हें गीता भी पढ़वाती थी और बाकी जो किताबें होती थी, ग्रंथ होते थे अन्य धर्मों के, उनको भी जो है उनके जो है उनको सिखाती थी। तो यहाँ पर जो है परिवार जो है दया, ममता और करुणा जैसे जो मानवीय मूल्य है उनको भी जो सिखाते हैं। और यहाँ पर जो है उन माता जी का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर किनका योगदान था, दादा दादी को जो है बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि परिवार की भूमिका अगर देखनी हो तो आप हर एक जो सदस्य होता है परिवार का उसके आधार पर भी देख सकते हैं कि माता जी की क्या भूमिका है, दादा दादी की क्या भूमिका है। अगला क्या है कि परिवार क्या करता है, आपके सामाजिक जिम्मेदारियों की सीख देता है। अब परिवार के माध्यम से व्यक्ति क्या है, सामाजिक जिम्मेदारियों की सीख सीखता है। किस तरीके से सीखता है, जैसे पिता है ना, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, आप भाषा जो है अपने आप जो है इसमें लिखने की कोशिश करें। जैसे पिता के माध्यम से ज़्यादातर हमारे भारतीय समाज में होती है कि वो बच्चा जो है वो सामाजिक जिम्मेदारियों को सीखता है। इसमें आप टाटा परिवार का जो है हम नाम ले सकते हैं कि जमशेदजी जो टाटा है वहाँ से जो है पूरा का पूरा टाटा परिवार जो चला आ रहा है। और वहीं से जो है हमारे आज के दौर में जो रतन टाटा जी वगैरह जो है जितने भी रहे हैं, उन्होंने क्या है सामाजिक जिम्मेदारियों को समझा या नहीं समझा, कि सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट है या फिर जो प्रॉफिट है उसी को नहीं लेना, बल्कि समाज की जो जिम्मेदारी है उनको भी समझना है। कैसे सीखा उन्होंने, क्योंकि इतनी लंबी परंपरा जो है वो चली आ रही थी परिवार की, जहाँ पर उनके जो हेड हैं, जो पिता है, उन्होंने जो इस तरह की जो है वो सीख दी थी लंबे समय से। अब अगला जो आता है कि परिवार क्या करता है, अनुशासन का जो है वो निर्माण करने की जो है आपकी कोशिश करता है। अनुशासन का जो मूल्य है वो जो है विकसित करता है। इसमें आप उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे दंड और पुरस्कार के माध्यम से जो ये काम करता है, कौन करता है, परिवार करता है। यहाँ पर जो आपके पाणिनि वगैरह के जो एग्जाम्पल आ सकते हैं। अगर आपने पाणिनि जी की जो कथा अगर सुनी है, फिर कहानी समझी है, तो ये आप जो एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शुरुआती दौर में थे पढ़ाई वगैरह में बड़े कमजोर थे, इसलिए माता पिता भी जो है डांटते थे या फिर चिंतित रहते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अंत में जाकर जो इन्होंने ठानी कि मुझे जो है वो अपने में बदलाव लाना है, और तब जाकर जो है महान जो है वो व्याकरणकर्ता जो है वो बने थे पाणिनि। और कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पर नाम आ सकता है। फिर क्या होते हैं, परिवार जो है वो व्यक्तियों में जो है या फिर बच्चों में जो सहयोग की भावना का जो है वो आधार बनते हैं। जैसे कि क्या है, उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे सिबलिंग्स है। अगर किसी सिबलिंग्स मतलब कि कोई कहीं पर आप है ना, किसी परिवार में अगर बच्चे हैं दो या दो से अधिक, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनमें क्या एक सहयोगी भावना जो अपने आप ही जो है विकसित होने लगती है। जैसे कि आपके परिवार में आप और आपके भाई 2 हैं, तो बचपन में कितनी सहयोगी भावना होती है। जैसे आप स्कूल भी जा रहे हैं तो साथ साथ जाएंगे, और कोई जो लड़का या लड़की जो है आपके भाई को या बहन को छेड़ रहे हैं, है ना, तो आप जो है अपने भाई और बहन की जो है वो सहायता करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर सहयोग की भावना है या नहीं है। कोई भी चीज़ आप बाहर से लेके आएंगे तो भाई को भी खिलाएंगे या फिर बहन को भी खिलाएंगे, सिर्फ अकेले बैठ कर नहीं खाएंगे। कुछ अपवाद जरूर होते हैं जहाँ पर जो है वो अकेले खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया कि सहयोग की भावना होती है। बाकी
परवरिश किस तरह की है माँ बाप की, उस पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। प्लस जेनेटिकली जो है भाई या फिर बहन किस तरह के हैं, उन पर भी चीज़ें डिपेंड करती है। अब एक ही परिवार ही जो है वो सही अस्तित्व, सही शुद्धता का जो है विकास करते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो ये सही अस्तित्व और जो सही शुद्धता के मूल्य अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो इसमें आप उदाहरण क्या दे सकते हैं, संयुक्त परिवार का दे सकते हैं। संयुक्त परिवार किस तरीके से सही अस्तित्व का विकास करते हैं, सही शुद्धता का, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो सदस्य होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है ना। सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एक संयुक्त परिवार अपने आप में सिखाते हैं कि जब इतने बड़े लेवल पर जब आपके परिवार में जो सदस्य रह रहे हैं, तब चीज़ों को जो किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से जो सबके साथ में जो आपको जीना है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है परिवार की क्या है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। अब यहाँ तक जो है आपके परिवार की जो भूमिका पूरी हो जाती है और आपके सिलेबस में जो है दरअसल इतना ही लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो परिवार है ना, कि परिवार की क्या भूमिका होती है, आपके समाजशास्त्र में भी जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, इसमें एनसीईआरटी वगैरह जब पढ़ोगे ना 11वीं और 12वीं की, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि परिवार की क्या भूमिका होती है। यानी इथिक्स का जो पार्ट है वो आपके समाज से भी लिंक हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप बाकी जीएस के पेपर जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार जो है वो इथिक्स के टॉपिक कवर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में बाकी जो चीज़ें हैं भूमिका के साथ, कि क्या क्या परिवार में दिक्कतें होती है और इसमें क्या वैल्यू एडिशन हम और कर सकते हैं, उनको मैं यहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो वक्त है वो थोड़ा सा जो है वो कम जो है वो खराब हो। जैसे कि इसमें जो है परिवार के जो मूल्यों के विकास में भूमिका, तो कई सारे मुद्दे भी तो हैं। ऐसा थोड़ी कि परिवार की जो चीज़ें होती है सब कुछ सही अच्छी ही होती है। जैसे कि कई सारे मुद्दे हैं। पहला क्या कि परिवारों का विघटन जो आपके जो है वो तेजी के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब परिवारों का विघटन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एकल परिवार जो है वो बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, दादा दादी के साथ जो है वो रहने का जो है वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। और जब दादा दादी के साथ रहने का वक्त नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ जो है हम पुरानी कहानियाँ सुन पाते हैं, है ना। तो जब कहानियाँ नहीं सुन पाते हैं तो मूल्यों का विकास किस तरीके से होगा। तो ये सबसे बड़ी अड़चन है। अब माता पिता जो है वो काम पे जा रहे हैं, बच्चा तो अकेले घर पे रह रहा है, या फिर स्कूल भी जा रहा है तो वापस जब आ रहा है तो घर पे अकेले ही है। तो यहाँ पर जो है वो मूल्यों का जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं जो परिवारों के विघटन के कारण जो है वो रुक रहा है। दूसरा क्या कि पितृसत्तात्मक परिवार हैं। तो जब पितृसत्तात्मक परिवार हैं तो इसमें एक अड़चन ये होती है कि जो मूल्य जो भी विकसित होंगे वो क्या होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह रहेगा कि वो पुरुषों की तरफ की सोच की तरफ जो ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। इसलिए जो मूल्य होते हैं दरअसल उनमें क्या होता है, पूर्वाग्रह का भाव जो रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे परिवारों की क्या कि पितृसत्तात्मकता ज़्यादा है। फिर क्या कि कम समावेशी हैं, कि अगर मूल्य भी अगर विकसित हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई लड़कियों को जो है वो सीमित जो है वो भागीदारी मिल पाती है, उनको जो कम इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं दी जाती है। सब कुछ जो है ध्यान जो है वो लड़कों पर जो है वो ज़्यादा रहता है मूल्यों के विकास में, कि भाई लड़कियों हैं इनको तो जो है कह दिया जाता है कि पराये घर की है। लेकिन अब जरूर जो है वो वक्त जो है वो बदल रहा है तेजी के साथ, और परिवार भी अपने आप को बदल रहे हैं और वो अपने आप को ज़्यादा समावेशी बना रहे हैं, जहाँ पर जो मूल्यों का जो विकास है सिर्फ जो है लड़कियों में करने की कोशिश नहीं की जाती, लड़कों में भी जो है वो नहीं, लड़कों में ही नहीं बल्कि लड़कियों पर भी जो है पूरा का पूरा जो है वो ध्यान दिया जाता है। अभी जो परंपरागत रूप में क्या रहा है, लड़कियों पर ज़्यादा फोकस संस्कारों तक ही रहा है कि भी आप संस्कार सीखो, जबकि मूल्य जो है उनसे भी ज़्यादा जो है उच्चतर के लेवल के जो चीज़ें होती है, जहाँ पर हर तरह के आपको अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं। अब अगली चीज़ क्या कि उच्च नियंत्रण जो है ये कमी रही है, कि भारतीय समाज में खास तौर से क्या रहता है कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया जाता है। और जब नियंत्रण किया जाता है तो बच्चे जो हैं उतने जो आत्मनिर्भर जो है मूल्यों के स्तर पर नहीं बन पाते हैं, और मूल्यों का जो सेट है वो उनका खुद का नहीं बन पाता है। खुद के जो मूल्य होते हैं ना वो जनरेट नहीं कर पाते, वो अपने आप में सर्जित नहीं कर पाते। अब जैसे अधिकतर में देख लो कि आप किसी भी भारतीय बच्चे के परिवार में आप जाकर कहोगे ना कि भाई ये काम कर ले भाई तू, तो वो सीधा कहेगा यार मेरे पापा से पूछ लो, मेरी मम्मी से पूछ लो। वो खुद जो है नहीं कर पाता है वो, क्योंकि वो कहता है यार मुझे पता ही नहीं है ये चीज़ सही है या फिर गलत है, मुझे तो डर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो नियंत्रण जो किया जाता है। जैसे कि आप मैं कह दूँ कि प्रेम विवाह को लेकर भी देख लो, अगर ये अगर चीज़ है तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मूल्य दे रखा है कि प्रेम का मूल्य सबसे बड़ा मूल्य है, तो फिर किसी भी लड़के को या लड़की को जो प्रेम विवाह करने में क्या दिक्कत है। लेकिन जो है वो यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा जो वो हिचकता है, ठीक है ना, वो सीधा कहेगा कि जो है मेरे जो मम्मी पापा जो इसकी जो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, उच्च नियंत्रण जो बहुत ज़्यादा है। फिर अगला क्या है कि आज के दौर में जो डिजिटल युग जो है वो आपके आ गया है, और जब डिजिटल युग आ गया है तो यहाँ पर मूल्यों का पतन तो वैसे ही हो रहा है। और जब मूल्यों का पतन डिजिटल युग के कारण अब चीज़ें हो क्या रही है कि परिवार के साथ जो है बच्चे या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति हैं वो घुल मिल ही नहीं रहे हैं, वो अपने ही बस रूम में बैठे हैं या फिर अलग थलग बैठे हैं। तो डिजिटल युग जो है बहुत बड़ा जो इसमें जो हानिकारक जो साबित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये मुद्दे हैं जो कि परिवार की भूमिका को जो मूल्यों के विकास में अब क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 मुद्दे नहीं होते हैं, हजारों मुद्दे वो लिख के जा सकते हैं। और जब आपका दिमाग खुलेगा, जब आप लगातार पढ़ोगे तो आप खुद ही जो मुद्दे ये जो हैं वो लिख लेंगे। अब आगे क्या है, मैंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखी है कि पूरे की पूरी दुनिया में जो है किन किन बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब होता है कि सर्वोत्तम जो उदाहरण होते हैं उनको हम वहाँ से जो है उनको जो हम यूपीएससी के जो है आंसर्स होते हैं उनमें कोट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है
परिवारों के स्तर पर, मूल्यों के विकास के स्तर पर जो है वो अच्छे उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो पहला एग्जाम्पल है वो है आपके, या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है स्कैंडिनेवियन जो देश हैं या फिर जो यूरोपीय परिवार है उनका आप देख सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, अगर आपने कोई भी हॉलीवुड की मूवी देखी है या फिर कोई सीरीज देखी, जैसे कि एक सेक्स एजुकेशन को लेकर सीरीज बनी हुई है, ठीक है ना, अगर आप उनको देखते हैं ना तो एक चीज़ समझ में आती है। तो क्या आती है कि भाई वहाँ पर बच्चों को अधिक स्वायत्तता दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, और आत्मनिर्भरता को जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है कि बच्चा जो 16 साल में आत्मनिर्भर बन गया। और यहाँ पर हमारे 30-30, 35-35 साल के भी जो बच्चे जो हैं वो परिवारों पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर ये अगर बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में दे सकते हो कि भाई उनका जो मूल्य है वो क्या स्वायत्तता का मूल्य है, स्वतंत्रता का है, प्लस आत्मनिर्भरता का है। वहाँ पर बच्चे को जो है उसकी स्वायत्तता जो है पूरी तरीके से दी जाती है। अमेरिका वगैरह में तो जो है अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो जो है पुलिस तक को जो है वो जो है वहाँ पर आ जाती है कुछ ही टाइम में। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। एक तो स्कैंडिनेवियन जो देश हैं उसके उनके परिवारों का जो मॉडल जो भारत अपना सकता है। फिर अगर आप और एग्जाम्पल देने चाहते तो पारसी परिवारों का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत में ना के बराबर इनकी आबादी है, 60,000 के आसपास आबादी है, लेकिन इनके परिवार जो है बड़े चर्चा में रहते हैं। क्यों रहते हैं? मूल्यों के स्तर पर रहते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, आधुनिकता भी अपनाया, आधुनिकता को भी अपनाया, लेकिन परंपरा का जो है सुंदर समावेशन कर दिया। दोनों को अपना लिया कि भाई परंपरा को भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन आधुनिकता को भी अपना रहे हैं। तो ऐसे परिवार जो हैं जब इनके मॉडल को जब आप अपनाते हैं तो जो भारत में जो है परिवारों के स्तर पर जो मूल्यों का विकास जो है वो अच्छे से हो सकता है। क्यों नहीं? बाकी जो है 140 करोड़ जो आबादी है उनके जो परिवार हैं वो जो है पारसी समुदायों के परिवार के मॉडल को अपना सकते हैं कि भाई आप आधुनिकता भी अपनाओ और परंपरा का भी जो है ख्याल रखो। इसके साथ आप आदिवासी समाज के जो परिवार हैं उनका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक समतापूर्ण जो है मूल्यों की सीख दी जाती है। अब कई सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि आदिवासी समाज के जो परिवार होते हैं पिछड़े हुए होते हैं, बल्कि ये गलतफहमी आपकी है ना। समाज के स्तर पर, मूल्यों के स्तर पर जो आदिवासी समाज के परिवार बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। जैसे कि राजस्थान में कई सारे जो आदिवासी समाज ऐसे हैं जो आपके जो है प्रेम विवाह की जो अनुमति देते हैं। वहाँ पर परिवार जो है खुद जो है आगे बढ़कर आता है, वो कहता है कि भाई आप जो अपने जो पसंद के जो हैं साथी उनको जो चुन लीजिए। प्लस यहाँ पर आज के दौर में हमारे साथ क्या होता है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप जो जैसी चीज़ें हैं उनको जो है समाज क्या स्वीकार नहीं कर पा रहा। जबकि राजस्थान के एक आदिवासी समाज है या फिर कुछ एमपी के हैं, वहाँ पर जो है इसको जो है स्वीकार किया गया है आदिवासी समाज में। वो शादी होने से पहले जो है आपके जो भी लड़का और लड़की उनको एक साथ जो है रखते हैं ताकि वो जो भी चीज़ें हैं जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना उनको जो समझ पाएँ। लेकिन ये अनुमति हमारे मुख्य धारा के समाज में नहीं है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो आदिवासी समाज के परिवार जो हैं वो मूल्यों के विकास में जो है वो बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। इनके मॉडल को जो हम अपना सकते हैं। फिर क्या है कि एक और मैंने लिखा है कोरिया व जापानी परिवारों के जो मॉडल है उनको भी आप अपना सकते हो। बाकी अगर आप 3 भी याद रखते हो तो जो है उन चीज़ों को जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्या है, अब है आपका कुछ मैंने वैल्यू एडिशन लिखा है कि आप क्या क्या ऐसी जो है चीज़ें लिख सकते हैं जहाँ पर जो है आप अच्छे नंबर जो है ले सकते हैं बाकियों से। तो सबसे पहले चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि आपके क्या चीज़ हो सकती है वैल्यू एडिशन में। एक बार है ना मैं तो हाईलाइटर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसमें जैसे कि पहला मैंने लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने जो उन्होंने क्या कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने बात क्या कही थी, उन्होंने कही थी राष्ट्र निर्माण में माता पिता और शिक्षक जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये आप कहीं पर भी कंक्लूजन में इंट्रो में कोट कर सकते हैं। तो माता पिता किसके पार्ट हैं? परिवार के पार्ट हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बात की थी परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो ये कंक्लूजन में आप कहीं कोट कर सकते हैं। प्लस ये जो जॉन बोंदूरा है उन्होंने भी एक बात कही थी, क्या कही थी कि बच्चे जो होते हैं ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं न कि आदेशों से, है ना। तो आप जो है कोई भी परिवार जो हैं अगर वो बच्चों में जो मूल्यों का विकास ढंग से करना चाह रहा है तो उन्हें आप आदेश पर आदेश मत दीजिए कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, है ना, ऐसा मत कर वैसा मत कर, है ना। जैसे कोई माँ बाप जो है बार बार बच्चों को कहते हैं तू नशा मत कर, ये मत कर, वो मत, जबकि उसका जो है पिता जो है खुद ही जो है क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो पिता कह रहे हैं कि बच्चे को तू यानी कि नशा मत कर, सिगरेट वगैरह मत पी, और खुद जो है उसके सामने बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। तो जब बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन सीखेगा। और जब बाप सिगरेट पी रहा है तो बच्चा भी जो है जब टीनेजर वगैरह बन जाएगा ना, टीनेजर एज में चला जाएगा तो वो भी सिगरेट पिएगा, भले ही आप 100 आदेश दे दो। तो जॉन बोंदूरा का यही कहना था, आदेशों से बच्चे नहीं सीखेंगे, आपके ऑब्जर्वेशन जो हैं, है ना, उनसे ही जो बच्चे जो है वो सीखेंगे। तो ये आप जरूर कोट करें, कहीं पर भी इंट्रो कंक्लूजन में जो आप कोट इनको कर सकते हैं। फिर आते हैं अपने जॉन बॉल्बी, इनको भी आपको जरूर कोट करना है। उन्होंने भी क्या कहा था, उन्होंने कहा कि अपराधी बनने की जो है उसकी अधिक संभावना होती है जिसे माँ का प्यार नहीं मिला हूँ। तो यहाँ पर फिर क्या महत्व आ गया, माँ का आ गया, फिर परिवार का आ गया कि जो माई जो है वो बच्चों को जो है ममता सिखाती है, प्रेम सिखाती है। और जब परिवार के स्तर पर माँ की कमी है तो तभी जो है अपराधी बनने की जो संभावना क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू एडिशन जरूर कोट करें, एपीजे अब्दुल कलाम, जॉन बोंदूरा प्लस जॉन बॉल्बी। इसके बाद में एडिसन जी का भी मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, बड़े वैज्ञानिक थे। तो इनकी सफलता में माँ का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। माँ की ही परवरिश थी कि एडिसन जो इतने महान जो है वैज्ञानिक बन पाए थे और उनमें इतने उच्चतर मूल्यों का विकास हो पाया था कि संपूर्ण मानवता के समाज को जो है उन्होंने बल्ब का जो आविष्कार जो है करके दिखा दिया था। ये ध्यान रखें आप। तो बस यहाँ पर कुछ वैल्यू एडिशन था। अब आगे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि
हम ये कह तो देते हैं कि भाई परिवार की क्या भूमिका है मूल्यों के विकास में। सवाल ये उठता है कि परिवार जो है वो मूल्यों का विकास किस तरीके से करता है ना। इसमें परिवार के स्थान पर आप समाज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है तरीके हैं, मैंने ऊपर लिखा है कि मूल्यों के विकास में या सिखाने में जो है या सीखने में क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पर पहली चीज आती है, कुछ 3 जो है आपके कीवर्ड आएंगे। इन कीवर्ड को जो आप इंग्लिश में जो है आप आंसर राइटिंग में सीधा यूज कर सकते हैं, या फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है। जैसे कि सबसे पहला जो आते हैं तरीका वो है आपके क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो ये सबसे पहला क्या तरीका क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको हम समझते हैं। तो ये जो धारणा है क्लासिकल कंडीशनिंग की, ये किसने दी थी? पावलोव ने जो है वो सबसे पहले दी थी। ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। पावलोव को अगर ये लिखते हैं ना तो थोड़ा बहुत जो एग्जामिनर पर जो प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को ये भी याद है। बाकी अगर नहीं लिखते हैं तो कम से कम ये कीवर्ड जरूर यूज करें भाई कि जो है कि क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अब हम समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब है कि कुछ समय तक अगर आप किसी को जो स्टिमुलस दे रहे हैं है ना, देने पर एक समय के बाद जो स्टिमुलस की जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टिमुलस आप मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है कि आप कोई मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको जो है वो आपके मंदिर जा रहे हैं अपने जो है माता और एक बच्चा, तो मंदिर जा रहे हैं तो माता जो है जैसे ही जाती है मंदिर तो वो बच्चे को एक स्टिमुलस देती है। वो क्या कहती है कि भाई हाथ जोड़ भगवान के सामने, है ना, जो मूर्ति है। तो ये क्या स्टिमुलस है, हाथ जोड़। लेकिन जब वो अगली बार आएंगे ना तो माता को अगली बार, यानी मान लीजिए 5वीं बार में हो सकता है, दूसरी बार में हो जाए, तो अगली बार जो है उसकी मम्मी को जो है वो आदेश नहीं देना पड़ेगा। तो है ना, इस स्टिमुलस की जो जरूरत नहीं पड़ेगी हाथ जोड़ने की, या फिर कोई इशारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा जो अपने आप जो है जैसे ही भगवान की मूर्ति दिखेगी वो जो हाथ जोड़ लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार अगर आपने कुछ समय तक स्टिमुलस दे दिया, यानी कि बच्चे को सीख दे दी किसी भी तरह की, तो एक समय के बाद जो स्टिमुलस जो है वो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यही क्या क्लासिकल कंडीशनिंग है कि भाई अब कंडीशनिंग हो गई उसकी पूरी की पूरी, बच्चे में जो है वो अपने आप ही जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। यानी बिना शर्त के ही व्यक्ति या प्राणी का जो व्यवहार करने लगना। तो इसमें और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि बच्चा व माँ साथ में जा रहे हैं, माँ जो एलजीबीटी व्यक्तियों को देखकर जो दूर हट जाती है ना, बच्चा अगली बार जो है खुद ही जो है दूर हट जाएगा, माँ की जरूरत ही नहीं होगी। यानी कि बच्चे और माँ जो है साथ में जा रहे हैं, माँ ने किसी एलजीबीटी व्यक्ति के जो है वो समुदाय के व्यक्तियों को देखा और हमारे परिवार समाज में पूर्वाग्रह तो बहुत ज़्यादा है, तो माँ जो है वहाँ से दूर हट गई और बच्चे को दूर हटा लिया। अब बच्चा जब भी अगली बार जो है एलजीबीटी समुदाय के व्यक्ति से मिलेगा ना तो वो खुद जो है दूर हटने लगेगा। लेकिन वो दूर कब हटना बंद होगा, जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया, अच्छी शिक्षा मिल गई, अच्छी कॉलेज में गया, तो उसका जो सारे जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो ये वाली है ना मार्क की, वो खत्म हो जाएगी बाद में। बस ये एक तरीका क्या, सबसे पहला मूल्यों के विकास में क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से आप बच्चों को जो है वो अच्छे वैल्यूज दे सकते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छी नहीं है तो बच्चे जो खराब मूल्य भी सीख सकते हैं। दूसरा आता है आपके इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और इसको अगर आप हिंदी में कहोगे तो साधनात्मक जो है वो कंडीशनिंग कह सकते हैं। बाकी आप ये यूज कर लें। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है, तो ये आपके जो है वो थार्नडाइक और जो स्किनर है इन्होंने जो है धारणा दी थी। अब ये अगर आपको याद रहे तो अच्छा है, अगर नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कीवर्ड जो है आप इसको जो जरूर जरूर याद रखें। अब ये हम समझते हैं कि ये क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है कि जिस चीज़ को लेकर प्रोत्साहन मिलेगा बच्चे या अन्य प्राणी जो हैं उसी को दोहराएंगे। यानी कि जिस चीज़ को लेकर बढ़ावा मिल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, वहाँ पर जो है बच्चे या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति होगा उसी को दोहराएंगे। ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि पढ़ाई का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आप जो है बचपन में मान लीजिए आप एक क्लास में मान लीजिए आपकी पहली क्लास थी और आप अच्छे नंबर जो लेकर आए, और जैसे अच्छे नंबर लेकर आए आपने आपके जो है माता पिता ने जो आपको साइकिल दिलवा दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने प्रोत्साहन दिया आपको, है ना, साइकिल के दिया, तो अगली बार और ज़्यादा पढ़ोगे और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जो है आप एक दिन जो है बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दरअसल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हुई है, यानी आपको जो बढ़ावा दिया गया एक चीज़ को लेकर। अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इनको भी तो किसी ना किसी ने जो है इस तरह का बढ़ावा दिया होगा। फिर आप खेल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा है, उनके भी परिवार में किसी ना इस तरह की रही होगी भी, उन्होंने एक दिन जो है हो सकता है कोई भाला फेंक दिया हो तो उनके दोस्त ने जो हो सकता है इतना जो प्रोत्साहन दिया हो, फिर कोई कोच है या फिर परिवार कोई सदस्य है उन्होंने इस तरह का कोई प्रोत्साहन दिया हो कि भाई आज इतना भाला फेंका है तो जो है हमारी तरफ से ये प्रोत्साहन है, तब उन्हें जो है प्रोत्साहन मिला होगा और उनकी ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हुई होगी। ये ध्यान रखें आप। फिर क्या तीसरी चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो मतलब है कि दूसरों को देखकर सीखना, है ना, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखना। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसका मतलब क्या है कि आसपास के जो लोग हैं लोगों के व्यवहारों को ऑब्जर्व करके या प्रक्षेपण करके जो सीखना। ये बड़ा सिंपल सा कि भाई आप ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख रहे हैं। जैसे कि अपने माता पिता घर में क्या कहते हैं कि भाई तुम गलत संगत में मत जा, गलत संगत में जाएगा तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो संगत का यहाँ पर मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन ही है एक तरह का ना कि भाई यहाँ, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे भगत सिंह आप एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर किन्हीं का भी दे सकते हैं। भगत सिंह जो है इतने वीर, इतने साहसी, इतने जो है वो देशभक्त क्यों बन पाए, क्योंकि उनके चाचा जी जो अजीत सिंह जी थे वो भी जो है उसी जो है वो श्रेणी के थे, है ना, वीरता के जो है वो क्या थे, प्रमाण थे अपने आप में। तो जब परिवार में जो है अजीत सिंह जी जैसे चाचा हो तो भगत सिंह जी जैसे व्यक्ति क्यों नहीं पैदा होंगे, ये आप खुद सोचें। इसीलिए पैदा हुए क्योंकि चाचा अजीत सिंह ने जो उन्हें इसी तरह के जो देशभक्त के जो है वो मूल्य दिए थे। और जब मूल्य दिए थे तो भगत सिंह ने जो है चाचा जी को ऑब्जर्व भी किया होगा कि भी मेरे चाचा इतने महान हैं तो मैं भी जो महान बनूंगा।
अब और इसके साथ में एक और उदाहरण जो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे माता पिता अगर नशा कर रहे हैं, है ना, तो बच्चा भी माता पिता को ऑब्जर्व करेगा और बच्चा भी जो है वो नशा करने की जो प्रवृत्ति है उनको जो है वो सीख सकता है। तो यहाँ पर आपका जो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है कि परिवार की क्या भूमिका होती है वो पूरा होता है। और ये चीज़ें यहीं पर खत्म नहीं होती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से जो है वो पूरी का पूरे होलिस्टिकली जो है वो करवाने की कोशिश की। लेकिन आप जब अच्छे से जो है यूपीएससी के सिलेबस को कवर करेंगे तो आप जो इसमें और ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर पाओगे और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। प्लस आप विजन आईएएस की जैसी जो कोचिंग है वहाँ से अच्छे अच्छे जो वैल्यू एडिशन है उनको वहाँ से लें और चीज़ों को अच्छे से समझें। दृष्टि आईएएस के जो है मटेरियल है वो विकास विवर्तन जो कुछ लिखवाया है, फिर उनकी जो बुक है वहाँ से भी चीज़ों को आप जो वैल्यू एड कर सकते हैं। बाकी मैंने सब चीज़ों को मिलाकर प्लस खुद की जो चीज़ें हैं, प्लस न्यूज़पेपर की चीज़ें हैं, प्लस आसपास जो चीज़ें लिखी है उनको एक साथ जो समग्रता में जो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज़ें जो है जरूर जरूर हेल्प करेगी। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।